गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। निराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम घंटाशूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनी। वाग्देवी सरस्वती का आह्वान करते हुए और आप सभी साधकों का नंदन वंदन और अभिनंदन करते हुए आज इस कार्यशाला को हम प्रारंभ करते हैं। इस कार्यशाला का नाम ही है श्रीमद् भगवद गीता को कंठस्थ करने की कार्यशाला। इसमें हम साधकों को संपूर्ण भगवद गीता कंठस्थ करवा देंगे। संपूर्ण भगवद गीता आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपकी टंग पर। हमारे एक नया स्टूडेंट भी जुड़ने वाला है और उसमें काम ये करना है कि 1.5 घड़ी की हमारी प्रतिदिन की साधना रहेगी। जितना हम आपको यहाँ पढ़ाएं घर जा कर के 2 बार रिपीट कर लेना है, बस ज्यादा नहीं, केवल 2 बार। यदि आप इतना कर लेते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर संपूर्ण भगवद गीता आपके हृदय में होगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं गीता में हृदयम पार्थ, हे पार्थ यह भगवद गीता जो है वो तो मेरा हृदय है। ठीक है, तो नारायण की ऐसी प्रेरणा हुई कि पुरुषोत्तम मास में ही इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर दिया जाए। तो जो भगवद गीता, जय मां विंध्यवासिनी, भगवती कल्याण करें आपका। तो हम जो प्रारंभ करेंगे भगवद गीता के देखिए 18 अध्याय हैं। अर्जुन विषाद योग, ठीक है, सांख्य योग। तो हम विषाद योग से प्रारंभ नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस कार्यक्रम को शुरू ही पुरुषोत्तम मास में कर रहे हैं। इसलिए जो साधना प्रारंभ होगी वो श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग से प्रारंभ होगी। तो आइए हम 15वें अध्याय से शुरू करते हैं। छोटा सा अध्याय है, ठीक है, पुरुषोत्तम योग। इससे हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या है 15वां अध्याय? श्री भगवानुवाच। ज्यादा देर नहीं, देखिए ये हमारे पुत्र हैं, ये सर्वज्ञ नारायण जी। इन्होंने हमको भगवद गीता कंठस्थ कराने में इनका बड़ा रोल है, ठीक है। तो इनका रोल है शिव शक्ति साधना खुलवाने में भी। तो आप बेटा सबको जय श्री कृष्णा करिए, जय श्री नारायण करिए, ठीक है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं 15वां अध्याय। बाकी इनसे मिलन तो आप लोगों का हमेशा समय समय पर होता ही रहता है। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाख, कॉमा, शाख के बाद कॉमा लगा देना है। ऊर्ध्वमूलमधः शाख, कॉमा, मश्वत्थं प्राहुरव्ययम्
छन्दांसि यस्य पर्णानि कौमा यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, शाखा पे कौमा रहेगा। गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। कुल मिला के 4 लाइन का दूसरा पद्य है और 4 की चारों लाइनें अपने में स्वतंत्र हैं। एक लाइन पूरी की पूरी पढ़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब कैसे पढ़ेंगे इसको? अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। आगे चलते हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते कौमा नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम। तो मूलम नीचे में जा रहा है तो हम मूल पर ही रुक जाएंगे। कैसे बोलेंगे? अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूल, मूल पर रुक जाइए और फिर बोलिए मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। आई रिपीट वंस अगेन। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। चौधरी साहब कॉमा लगा ले रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, हाँ गुरुदेव। ठीक है। निर्जानंद जी आप भी कॉमा लगा ले रहे हैं? ठीक है। ततः पद तीसरा चौथा पद देखिए। ततः पदम तत्परमार्गितव्यम कौमा यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। फिर तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये कौमा यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ठीक है। 5वां निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैर। सुख दुख, दुख नहीं पढ़ना है, दुख। द्वंद्व, हाँ विसर्ग लगा के पढ़ना। जैसे लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। 6 न तद्भासयते सूर्यो कौमा न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते कौमा तद्धाम परमं मम। फिर 7वां ममैवांशो जीवलोके कौमा जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि कौमा प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति कौमा यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाते कौमा वायुर्गन्धानि वाशयात्। फिर श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च कौमा रसनं घ्राणमेव च
अधिष्ठाय मनस्यायं कौमा विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापे कौमा भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ते कौमा पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। फिर 11वां यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यतीजसः यदा नैनं पश्यन्त्यचेतसः। पश्यन्ति, मैं संधि विच्छेद कर दे रहा हूं, पश्यन्ति प्लस अचेतसः इज इक्वल टू पश्यन्त्यचेतसः। हाँ, अचेतसः न पश्यन्ति, ठीक है। नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो कौमा जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ कौमा तत्तेजो विद्धि मामकम्। अगला 13वां मंत्र गामाविश्य च भूतानि कौमा धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। 14वां अहं वैश्वानरो भूत्वा कौमा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः कौमा पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। 15वां, ये 15वां 4 लाइन का श्लोक है, कहीं कॉमा नहीं लगाना, एक एक लाइन पूरी पढ़ देनी है। जैसे सर्व, देखिए राग से गाइए चौधरी साहब। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। 16वां द्वाविमौ पुरुषौ लोके कौमा क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कौमा कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य कौमा बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। बिभर्त्यव्यय ईश्वरः, बिभर्ति प्लस अव्यय बराबर यण संधि हो गई, बिभर्त्यव्यय बन गया। बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोह कौमा मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च कौमा प्रथितः पुरुषोत्तमः। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। भगवान विष्णु को पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? स्वयं गीता के पुरुषोत्तम योग नाम के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यस्मात् क्षरमतीतो हम। हे अर्जुन, चूंकि जो क्षर है, क्षर माने संपूर्ण प्राणियों का जो शरीर है, वो शरीर चूंकि क्षरण धर्मा होता है, क्षरित हो जाता है, तो यस्मात् क्षरमतीतो हम। हे अर्जुन, चूंकि संपूर्ण प्राणियों से क्या है, जो शरीर है, ये जिसको क्षर कहते हैं, उस क्षर पुरुष से मैं अतीत हूँ, परे हूँ। अच्छा, यस्मात् का मतलब है चूंकि, यस्मात् क्षरमतीतो हम। और जो क्षर के अंदर जीवात्मा रहता है उसको अक्षर पुरुष कहते हैं।
अक्षरादपि चोत्तमः, अक्षरादपि अहम उत्तमः च, और जो अक्षर पुरुष है अर्थात जो जीवात्मा है उससे मैं उत्तम हूँ। अतोस्मि लोके वेदे च, अतः माने इसलिए, लोके लोक में, वेदे च और वेद में, प्रथितः पुरुषोत्तमः मेरी पुरुषोत्तम ऐसी संज्ञा की गई है। ठीक है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, क्या कारण है इनको पुरुष, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम की परिभाषा क्या है। हम लोग यही समझ लेते हैं कि भाई जो सभी पुरुषों में उत्तम है उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। अगर ऐसे हम सोचने लगे तो आज की डेट में जितनी पार्टियां हैं उनके जितने अंधभक्त चेले चपाटे हैं, सब पार्टी के लीडर को कहते हैं यही पुरुषोत्तम है। बट पुरुषोत्तम की डिफिनीशन नारायण ने स्वयं भगवत गीता में दी है। ठीक है, क्या है कि जो क्षर पुरुष है उससे तो मैं अतीत हूँ, और जो अक्षर है उससे भी मैं उत्तम हूँ। यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च, इसलिए लोक में और वेद में मैं क्या हूँ, पुरुषोत्तमः प्रथितः अहम, मैं पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध हूँ। अब किसी भी पार्टी के लीडर को ले लीजिए, क्या किसी पार्टी का जो सर्वोच्च पदाधिकारी नेता है वो क्षर पुरुष से अतीत है? नहीं, सब जो है हाड़ मांस से बने हुए हैं। ठीक है ना, सब क्षर पुरुष से अतीत नहीं है कोई। अक्षरादपि चोत्तमः, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर में जो जीवात्मा है क्या है उससे वह पार्टी का लीडर उत्तम है? नहीं, तो पुरुषोत्तम नहीं होगा, बात खत्म। ठीक है, तो इसलिए पुरुषोत्तम का मतलब ये डिफिनीशन पर जो घटित हो, जो खरा उतरे, उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। मैं ही कल विश्व का सर्वोच्च ताकतवर नेता हो जाऊं तो मैं पुरुषोत्तम थोड़ी हो जाऊंगा, रहूंगा तो मैं हाड़ मांस का के अंदर निवास करने वाला एक जीवात्मा ही। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। 19वां, यो मामेव मसम्मूढ़ो कौमा जानाते पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां कौमा सर्वभावेन भारत। 20वां मंत्र, एति गुह्यतमं शास्त्रम, तो शास्त्रम कह देंगे छंद भंग हो जाएगा, तो शास्त्र पर रुक जाइए, बोलिए एति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15वाध्यायः। एक राउंड हमने पुरुषोत्तम अध्याय का किया। ये तो हमने पुस्तक देख करके आप लोगों के सम्मुख पढ़ा। अब मैं आपके सम्मुख बिना पुस्तक देखे आंख मूंद करके पढ़ूंगा। नहीं हो सकता है कि आप सोचें कि श्रीमती जी इनकी दिखा रही हैं पुस्तक और उधर से देख ले रहे हैं। मैं बिना पुस्तक के पढ़ूंगा, आप लाइन मिलाइए। यदि कहीं अशुद्धि होती तो आप मुझे टोक दीजिएगा, मैं उसको करेक्ट करूंगा। ठीक है भाई, क्योंकि ये कंठस्थ कराने की कार्यशाला ही है, तो कंठस्थ कराना है तो हमें भी तो कंठस्थ होना चाहिए, तब तो आपको कंठस्थ कराएंगे। हम ऐसा ज्ञान किसी को नहीं बांटते हैं जो हम उसमें पारंगत ना हो, कहें कि आओ हम तुमको सांप की विद्या सिखाएं। जब हम सांप का विष उतारने की विद्या जानेंगे तभी आपको सांप की दवाई सिखाएंगे। नहीं ऐसा नहीं कि जो है बिच्छी का मंत्र ही न जाने, सांप की बिल्ली में, कीड़ा के बिल्ली में हाथ डाल दे। तो अब मैं बिना पुस्तक के आपके सम्मुख भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ करूंगा। कहीं यदि अशुद्धि हो तो आप मुझे टोक सकते हैं, मैं उसको फिर करेक्ट करूंगा, कोई बात नहीं। चलिए, आंख बंद कर लिया है मैंने। श्री भगवानुवाच, आप लोग मिलाते रहें साधकगण। ऊर्ध्वमूलमध शाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्
अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयति सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाते वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवति उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ते पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति तेजसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतीखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरमेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यस्य भारत। ओम तत्सदित् श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्री नारायणार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री लक्ष्मी नारायणार्पणमस्तु। तो प्रिय साधकों, आप लोगों ने देखा कि हमने 15वें अध्याय का पूर्ण पाठ किया, आंख बंद करके पाठ किया, पुस्तक नहीं देखा। देखा आप लोगों ने या नहीं देखा? जी आचार्य जी। जी आचार्य जी। तो जिस स्थिति में मैं हूँ उस स्थिति में मैं आप लोगों को पहुंचा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, जब आज से 50 साल बाद आप लोग जाएंगे
कहाँ? ये शरीर छोड़ के परलोक की यात्रा में। तो आप ये मान लीजिए कि आपको यमदूत तो टच नहीं कर सकता, आएगा ही नहीं। शंकराचार्य का वाक्य है, आदि गुरु शंकराचार्य का, कि भगवद गीता किंचिदधीता गंगा जल लव कणिका पीता किमपि अनेन मुरारी समर्चा तस्य यमेन न क्रियते चर्चा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है भगवद गीता किंचित धीता, किसी ने अपने जीवन में थोड़ी सी भी भगवद गीता पढ़ी हो, गंगा जल लव कणिका पीता, और लेश मात्र भी, कण मात्र भी गंगा जल पिया हो, किमपि अनेन मुरारी समर्चा, और किसी ने थोड़ी सी भी मुरारी की अर्चा की हो, समर्चा की हो, तस्य यमेन न क्रियते चर्चा। तो यमराज के द्वारा तो उसकी चर्चा ही नहीं होती है। समझिए आप इस बात को। फाइल पे आपके हाथ ही नहीं लगाएंगे यमराज, कहेंगे ए ए ए ए इसको साइड करो, साइड करो, साइड करो। ये फाइल जो है इस पर मार्क कर दो, वैकुंठ जाए ये फाइल। इनका हिसाब किताब जो है विष्णु भगवान करेंगे। अब आप तो किंचित धीता नहीं, आप तो पूरी गीता ही रट रहे हैं। समझिए आप पूरा 700 श्लोक आपके टंग पर होगा, ठीक है, आपकी जुबान पर होगा। देखिए, लेकिन हम तो चल रहे हैं, इसके साथ साथ आपको भी चलना पड़ेगा। आज अगर भगवत गीता 15वां अध्याय हमने जो आपको सुनाया पूरा कंठस्थ है, तो ऐसे थोड़ी है कि एक दिन पढ़ के आया और कंठस्थ हो गया। न जाने कितनी बार पढ़ा है, हम उसका नंबर नहीं बताना चाहते हैं आपको, ठीक है, बहुत बार हमने उसको पढ़ा है। तो आपको ये नहीं देखना है कि हमको 10 बार पढ़ना है कि 20 बार पढ़ना है कि 100 बार पढ़ना है। आपको ये देखना, जब तक याद न हो जाए तब तक पढ़ना है। क्या? जब तक याद न हो जाए तब तक पढ़ना है। अब कई लोग सोचेंगे कि रट्टू बना रहे हैं, रट्टू तोता बना रहे हैं। अरे रट्टू बना रहे हैं कि रट्टू तोता बना रहे हैं? तुम अपना काम करो भाई, तुम रील देखो, तुम AI चलाओ, तुम YouTube देखो, तुम इधर उधर के सीरियल देखो। हमारे यहाँ तो पुरानी परंपरा चली आ रही है कि शास्त्र जो है जीवा के अग्रभाग पर होना चाहिए, ठीक है। एक राजा के संदर्भ में, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, हाँ क्या है कि अरे यार, एक आता है ना कि राजा नल के विषय में कहा जाता है कि तस्याग्र, जो उनकी विद्या है वो रसना के अग्रभाग में रहती थी, ठीक है। मुझे वो पंक्ति नहीं ध्यान आ रही है कि मतलब ज्ञान कैसा ज्ञान होता है। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, समय आने पर वो धन नहीं रहता, वो विद्या नहीं रहती है। 700 श्लोक नहीं रट पा रहे हैं आप। यहाँ चारों वेद हमारे ऋषि महर्षि कंठस्थ कर लिया करते थे। 700 श्लोक ही तो है, 6 महीने का कोर्स है। 1 महीने में 100 श्लोक भी रटेंगे तो भी जो है कल्याण हो ही जाएगा। 100 बचेगा, किसी महीने ज्यादा कर लीजिए, 125 कर लिए, दिन में 5 रीडिंग मारिए, क्या दिक्कत है। देखिए आपको भगवत गीता कंठस्थ रहेगी। तो शास्त्र कंठस्थ होना चाहिए। जिसको शास्त्र नहीं कंठस्थ है तो फिर कैसे देख के क्या भाई। एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि आदमी मरणासन्न हो जाता है, बुत्त हो जाता है और बेड पर पड़ा हुआ है। कई बार रात में हमें ही जब नींद नहीं आ रही होती तो हम भगवत गीता जो है अपना रिवाइज करना शुरू कर देते हैं बिना देखे। बस 4-5 अध्याय जहाँ रिवाइज किया, मन ही मन लेटे लेटे अपने आप निद्रा देवी आगोश में ले लेती, ठीक है। तो रील देखना, ये सब भाई, किताब पढ़ेंगे तो किताब के अंदर से कोई रेज नहीं निकल रही है कि आपकी आंख खराब कर देगी, लेकिन रील चलाएंगे तो रेज निकलेगी, आपकी आंख खराब हो जाएगी और फिर 60 साल के होके आप दूसरे के कंधा पर जो है जिंदगी जिएंगे। फलाने आपको टट्टी कराने लेके चले जाएं, ठिकाने पेशाब कराने के लेके चले जाएं। तो भगवान ने आपको नेत्र दिए हैं अच्छे कार्यों के लिए, उनको अच्छे कार्यों में लगाइए। चलिए एक रीडिंग फिर हम 15वें अध्याय की करते हैं।
खोल लीजिए, पुस्तक से करेंगे, उस हमने आपको ट्रायल दिखा दिया। फिर से देखिए 15वां अध्याय। श्री भगवानुवाच। चौधरी साहब, आपको एक कार्यक्रम में जाना है ना, बस आपको हम 5 मिनट विदा कर देंगे, बस 6 मिनट विदा कर देंगे। 36 मिनट की ही तो क्लास होती है हमारी ये। नहीं करिए ना, करिए ना। देखिए हमें क्या होता है कि हमको शास्त्र पढ़ाने में फिर आनंद आने लग जाता है। हम कहते जरूर हैं, पढ़ाइए ना, हमको कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए। अथ 15दशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमद शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके न रूपमस्ति ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसृता पुराणी निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमिव च अधिष्ठाय मनश्यायं विषयानुपसीवति उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ते पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यतीजसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतीखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरमेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। तो प्रिय साधकों, आज की यह क्लास का जो 36 मिनट हमारा संकल्पित है कि 1.5 घड़ी हमको प्रतिदिन देना है। प्रतिदिन कितने घड़ी देना है? 1.5 घड़ी। तुलसीदास जी ने क्या कहा? का एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में कछुआधी, तुलसी संगति साधु की हरई कोटि अपराध। समझिए आप, एक घड़ी, आधी घड़ी, एक घड़ी माने 24 मिनट, आधी घड़ी माने 12 मिनट, आधी में कछुआध यानी 6 मिनट, आधे का भी आधा 6। कहा तुलसी संगति साधु की हरई कोटि अपराध। यदि आप साधु की संगति करते हैं, सज्जन पुरुष की संगति करते हैं, तो करोड़ों अपराधों का हरण हो जाता है। गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपिचेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक विवसितो हि स। यदि दुराचारी व्यक्ति भी मेरे शरण में आ जाता है तो क्या हो जाता है? वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नारायण का वाक्य है। आपिचेत सुदुराचारो, यद्यपि की कोई सुदुराचारी व्यक्ति है, भजते मामन्य भाग, यदि वह भी मुझको अनन्य भाव से भजना शुरू कर दे तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग तो स्वयं धर्मात्मा हैं। आपको तो बस परमानंद की प्राप्ति और जीवन के जो उठापटक हैं, जो पीड़ा है, जो अप्स एंड डाउन्स हैं, और जो अभी जो विश्व पर जो संक्रांति छाई हुई है, ठीक है, जो लोग अभी देखिए कोविड के समय में जो आप बच गए, नारायण की शरण में थे इसीलिए बच गए, नहीं न जाने कितने लोग कोविड में ही मर मिटे। ठीक है ना? तब देखिए नारायण की शरण में रहना है, और भगवत गीता जो है आपके इस लोक को भी पार करेगी और परलोक को भी पार करेगी। देखिए एक बात समझिए आप, यहाँ बड़े बड़े से मिनिस्टर हेलीकॉप्टर उड़े, पता लगा ईंधन खत्म हो गया, जहाज क्रैश हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। गरिमा इसमें नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, कि आप चीफ मिनिस्टर बन जाएं, कि आप जिलाधिकारी बन जाएं। गरिमा इसमें है कि ये मानव देह आपको मिला। 14 भुवन है, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं कोई। देखिए 14 भुवनों में आप कहाँ हैं, अपनी स्थिति को पहले समझिए। आप भूलोक में हैं, आपके नीचे 7 लोक हैं और आपके ऊपर 6 लोक हैं। ठीक है ना? आपके ऊपर है 6 लोक, आपसे नीचे 7 लोक हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक आए हैं तो आप ऐसा कर्म करें कि आप ऊपर जाएं, इसके नीचे न जाएं। तल वितल, अतल वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल में न जाएं। अब भू से भूह में जाना है, स्वर्ग में जाना है, महः जनः तपः सत्यम की यात्रा पे जाना है, नारायण के धाम जाना है। इसकी तैयारी करें। दाल रोटी तो चल रही थी, चल रही है, चलती ही रहेगी। बेटा जो है कमाने लगेगा, फिर बेटा के बेटा हो जाएगा, फिर पोती पोता हो जाएगा, ये सब तो चलता रहेगा। कब तक जो है बर्थडे पार्टी, फलाने का एनिवर्सरी, ढकाने की शादी, ढकाने का तेरही बरखी, इसी में उलझे रहोगे। इसलिए 36 मिनट का समय हमने रखा है ताकि साधक भी उबे नहीं, बोर न हो, उनको लगे अरे 36 मिनट क्या है, 36 मिनट अभी खत्म हो जाएगी, आधे घंटे की तो क्लास है। ठीक है, लेकिन आपको 36 मिनट 6 महीने तक आप हमारी वाणी से भगवत गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको जब भगवत गीता कंठस्थ हो जाएगी और इस माध्यम से मैं जो नारायण के कार्य में सहयोग प्रदान कर रहा हूँ, मैं भी नारायण का परम प्रिय शिष्य बना रहूंगा, परम प्रिय जो है दास बना रहूंगा। इसमें मेरा भी मंगल है और इसमें आप साधकों का भी मंगल है। मैं देखिए अधिक समय नहीं लूंगा, 5 मिनट में यह कक्षा ही संपन्न हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था, आज पुनः कह रहा हूँ,
कि इस दुनिया में ईश्वर जो है वह गुरुओं का भी गुरु है। आपके जितने भी भौतिक गुरु हैं, मुझे भी इंक्लूड कर लीजिए उसमें। जीवन का ठिकाना नहीं है किसी गुरु का कि आज है कल रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन ईश्वर की सत्ता सनातन काल से थी है और आगे रहेगी। तो इसलिए गुरु का काम है कि शिष्यों की श्रद्धा भक्ति को नारायण से जोड़ दे। ये नहीं कि जो है अपना ही चरण पुजवाता रहे गुरु, कहे लो चरणामृत पियो। अरे चरणामृत पीना है तो जो है जाके सत्यनारायण का चरणामृत पीजिए, ठीक है ना। गुरु में निष्ठा रखिए। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ कि आप हमारी प्रतिष्ठा न रखें या आपके अन्य जो दीक्षित जिन्होंने दीक्षा दिया है उनके प्रतिष्ठा न रखें, लेकिन सुंदर कांड की वह मर्यादा पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी पंक्ति को भी ध्यान रखना है। क्या कि सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी कर डोरी। कि संसार में जितने रिश्ते नाते हैं सबके ममता रूपी धागों को बटोर लेना है। बटोरने के बाद जो है उसको बर करके रस्सी बनाना है और उस रस्सी से अपने मन को नारायण के चरणों में बांध लेना है। मन को बांधने के लिए कह रहे हैं। क्यों मन को क्यों कहा? शरीर को बांधने के लिए क्यों नहीं कहा? क्योंकि शंकराचार्य क्या कहते हैं, आदि शंकराचार्य, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन से अगर आप मुक्त हैं तो आप मुक्त हैं, और अगर आप मन से मुक्त नहीं हैं तो फिर आप मुक्त नहीं हैं, ठीक है ना। तो आप अपनी चिदात्मा को पहचानिए, अपनी अंतरात्मा को पहचानिए, अपनी आत्मशक्ति को पहचानिए। ये सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, ठीक है, कभी राजतंत्र आएगा, कभी लोकतंत्र आएगा। समय के साथ साथ प्रकृति व्यवस्थाएं बदलती रहती है, क्योंकि देश के संविधान के ऊपर विश्व का ईश्वर का संविधान है। ईश्वर अपने हिसाब से लोगों की बुद्धि में परिवर्तन करा के नियम कानून बदलवाते रहते हैं, ठीक है ना। तो कहने का आशय है कि ईश्वरीय संविधान में भी विश्वास रखिए। देश के संविधान में तो विश्वास रखिए ही, लेकिन ईश्वरीय संविधान में ज्यादा विश्वास रखिए, क्योंकि जहां आपको देश की संस्थाओं से मदद नहीं मिलेगी। मान लीजिए आप न्यायालय में कोई मुकदमा हार गए, केस हार गए, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, एक चिट्ठी लिखिए, लड्डू गोपाल आपके घर में हो, उनके तकिया के नीचे दबा के रख दीजिए। 3 दिन, 3 घंटा, नहीं तो 3 दिन, नहीं तो 15 दिन, नहीं तो 3 महीना, नहीं तो 3 साल में न न्याय मिल जाए तो बता दीजिएगा हमको, क्योंकि आपका भरोसा तो ईश्वर के संविधान में अडिग हो गया। तो इतनी निष्ठा आपको नारायण के प्रति रखनी है। जो बात बन पाए, नहीं बन पाती है तो बस वही तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सोए। एक बार मैं, बस ये आखिरी कहानी है आज की सत्संग की, एक बार मैं किसी भूतहा घर में किराए पर ले लिया। लोगों ने बताया कि भैया ये भूतहा घर है, ये जब घर बन रहा था तो यहाँ एक मानव कंकाल मिला था। हमको भी थोड़ा सा अचानक से रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने इस बात को जाना। फिर मैंने जो है नारायण से प्रार्थना की, नारायणी से प्रार्थना की। फिर भी थोड़ा बहुत भय लग रहा था कि कहीं जो प्रेतात्मा है वो प्रकट न हो जाए। तो तुलसीदास जी की ये पंक्ति मुझे दिमाग में कौंधने लगी कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोय, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सोय। अरे माना कि प्रेतात्मा आपसे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन आप जिसकी शरण में हैं वो प्रेतात्मा को भी न जाने किस किस योन में भेजता रहता है, प्रकट करता रहता है। तो इसलिए उस नारायण में अपनी श्रद्धा को अचल रखना है। किसमें? नारायण में। क्योंकि व्यक्ति के पीछे भागेंगे
तो पता लगा कि कोई उसका कान भर दिया, कहा कि मान लीजिए राजेश चौधरी जी हमारे बहुत अच्छे साधक हैं, और निर्जानंद जी कहे कि वो गुरु जी राजेश चौधरी जी आपको परसों गरिया रहे थे, कह रहे थे जो है कि वो उनको क्या आता जाता है, क्या पढ़ाते हैं गुरु जी, कुछ नहीं आता जाता है, उनसे अच्छा तो हम जानते हैं। हम भड़केंगे नहीं, हम ऐसे गुरु नहीं हैं, लेकिन तमाम गुरु भड़क जाते हैं, अच्छा मुझे ऐसा बोला, अब उसका फोन नहीं उठाऊंगा, ठीक है ना। तो किसी व्यक्ति के पीछे चलेंगे तो उसको भड़काया जा सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप नारायण के पीछे पीछे चल रहे हैं, नारायणी के पीछे पीछे चल रहे हैं, और मैं फोन करके कह दूं कि दुर्गा जी और राजेश चौधरी जी आपको गाली दे रहे थे, निर्जानंद जी आपको कह रहे थे दुर्गा जी से ज्यादा शक्तिशाली तो हनुमान जी है, हनुमान जी क्या, हनुमान जी से भी ज्यादा शक्तिशाली साईं बाबा है। मैं ऐसी बात तो नहीं कहूंगा, समझिए आप, क्योंकि हमारी दृष्टि में तो सारे ईश्वर एक हैं, ठीक है, उनके विविध रूप हैं। एक ही वाहन जगत्यत्र द्वितीया का ममा परा, मैं ही एकमात्र शक्ति हूँ, सब कुछ मुझ में ही समाया हुआ है, ठीक है। तो चले आज ये क्लास यहीं तक रहेगी, मैं शांति पाठ करूंगा, शांति पाठ के बाद किसी साधक का कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शांति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरिव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु शन्न कुरु प्रजाभ्यो अभयन्न पशुभ्यः सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। किसी साधक का कोई सवाल हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। माननीय राजेश चौधरी जी, आपका कोई सवाल है? नहीं गुरुदेव, ठीक है, कल हम आपको बोलेंगे। हाँ, कल बोलिएगा, 10 बजे से कल क्लास होगी, ठीक है। जय मां विंध्यवासिनी, जय श्री नारायण। निर्जानंद जी, आपका कोई सवाल है? आनंद आया, आप लोग फीडबैक दीजिए, आज गीता की क्लास का फीडबैक दीजिए। राजेश चौधरी जी मान्यवर, आप बहुत अच्छा आनंद आ गया। आनंद आ गया, चलिए। निर्जानंद जी बताएं, आप आज का फीडबैक दीजिए। ये आनंद आ गया था आचार्य जी, ऐसे लग रहा था साक्षात नारायण आ रहे सामने। बिना नारायण की कृपा के तो कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था, मैं कहा धन्य है कि नारायण की ऐसी कृपा की एकदम से आज अचानक। अब देखिए, दोनों लोगों को बोल रहा हूँ, आज चले जाइए, कल चले जाइए, कहीं ऑफर में कोई ब्लड टेस्ट वगैरह हो रहा हो तो खून की जांच करा लीजिए, सारी जांच करा लीजिए। राजेश चौधरी जी, आप भी। मैं रख रहा हूँ। हाँ, ठीक, आप जाइए। तो निर्जानंद जी, मैंने कहा कि आप जाइए, ब्लड की जांच करा लीजिए, ठीक है। और 6 महीने बाद जब ये साधना संपन्न होगी फिर ब्लड की जांच कराइएगा। आप देखेंगे कि बिना किसी मेडिसिन के, केवल मांत्रिक चिकित्सा के, जो कुछ भी कमी आपके ब्लड में रही हो वो सब नारायण पूरा कर देंगे। कहा क्यों? कहा धन्वंतरी ने स्वयं कहा है, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये आचार्य धन्वंतरी का कहना है, जो समुद्र मंथन में अमृत का कलश लेके निकले थे। क्या कहा कि अच्युत, अनंत और गोविंद, इन 3 नाम रूपी औषधियों के सेवन से मनुष्य के संपूर्ण रोगों का नाश हो जाता है। ये मैं सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, ठीक है। निर्जानंद जी, और कोई समस्या, कोई सवाल? जी आचार्य, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं कल की साधना में। जय मां विंध्यवासिनी, भगवती कल्याण करें। ये लड्डू गोपाल राधा जी भी सब सुन ही रहे हैं, इनको भी आपकी कोई भगवान का आशीर्वाद संप्रेषित करता हूँ, ठीक है। चलिए, जय मां विंध्यवासिनी, जय श्री नारायण, नमो नमः। भगवती मंगल करे, नारायण मंगल करे।
तो प्रिय साधकों, जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यदि वो भी भगवत गीता को कंठस्थ करने की कार्यशाला अटेंड करना चाहते हैं तो लिंक में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और रजिस्ट्रेशन करें। थैंक यू सो मच। जय मां विंध्यवासिनी, जय श्री नारायण।